अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू कैन्स वर्ल्ड। देख लें स्नोफॉल हो रही है। स्नोफॉल जब आसमान से गिर रही होती है ना बर्फ़, वो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है और मैं अंदर नहीं रहना चाहती। उसमें लोग रहते हैं पर मैं नहीं रहना चाहती। तो मैंने मेरे मुंह के अंदर बर्फ़ चली गई। सो ये देखें, ट्रैश बस आया होगा, उसने सारा ट्रैश गार्बेज जो है, कैंस हैं, एम्प्टी की हैं सबके। और बहुत ही खूबसूरत मौसम। आज की जो मेरी वीडियो है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, मेरे से जितने सवाल किए गए हैं। मेरी इंस्टाग्राम जो है ना वो डीएम्स से भरी पड़ी है अबाउट कैसा वीज़ा लगा, प्रोसेस, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो उन क्वेश्चंस के आज मैं आपको आंसर दूंगी ताकि सबको पता चल जाए। सो लेट्स गो। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊँ, ये फ्रीज़ हो चुका है। ये पानी हमने रखा होता है अपने पास गाड़ी में हमेशा, और ये बर्फ़ बन गई है। मतलब इतनी ठंड हो रही है। अंदर तो पता नहीं चलता, बाहर से ही पता चलता है कि कितनी ठंड हो गई है। और आजकल वो एक ये देखें, ये स्कूल से आ रही है। यहाँ पे स्कूल बंद नहीं होते हैं कुछ, क्या जैसा भी वेदर हो, और बच्चे इंजॉय करते हैं। इनफैक्ट स्कूल के अंदर भी जो होती है ना टीचर्स, वो बच्चों को कैद नहीं रखती हैं, वो बाहर निकालती हैं खेलने के लिए। वो नहीं देखती है मौसम ऐसा है तो नहीं, नो नो नो। हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहुत करते हैं, बहुत पैम्पर्ड किया जाता है बच्चों को, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ ये है कि वहाँ के स्कूल्स में फैसिलिटीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स द टॉपिक, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, मैं कनाडा कैसे आई, मेरा प्रोसीजर कैसे हुआ, बहुत ज़्यादा डीएम्स आई हैं। इनफैक्ट अभी भी आते हैं मुझे। मैं सबको जवाब तो दे देती हूँ, पूरी कोशिश होती है कि मैं सबको जवाब दूँ। अब आप मेरे इंस्टाग्राम में जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के मेरा प्रोसेस कैसा हुआ था, मैं आपको अपना जो है ना मेरे साथ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आई एम गोना टेल यू दैट। मेरे हस्बैंड ने स्पाउस वीज़ा जो है वो 2023 में अप्लाई किया था, वो फेब में है ना, 2023 में किया था। हाँ, तो सबसे पहले जब हमने वीज़ा अप्लाई कर लिया था ना, एप्लीकेशन हमने सबमिट करवा ली थी। उसके बाद क्या हुआ था, AOR, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीव। AOR आया था, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीव। जो एप्लीकेशन हमने उनको सबमिट करवाई थी ना, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना उसमें, तो वो AOR आ जाता है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्यूमेंटेशन में कोई मिसिंग होता है, तो वो आपको वापस रिटर्न कर देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है, इसको पूरा करके देन आप वापस भेजें। तो लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा AOR आ गया था, सब कुछ कंप्लीट था, और सारा कुछ मेरे हस्बैंड ने खुद किया था। उन्होंने लॉयर वगैरह कोई नहीं रखा था, उन्होंने खुद ये सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके सबमिट करवाया था। यार व्यू चेक करो, ऊपर सन है और नीचे स्नोफॉल हो रही है। ये ऐसा समटाइम्स पाकिस्तान में होता है, धूप निकली और बारिश हो रही होती थी, कितना खूबसूरत लगता है ना ये। एनीवेज, अच्छा, कमिंग बैक टू माई टॉपिक अगेन, AOR के बाद ना आपको बायोमेट्रिक्स आ जाता है। वो भी आई थिंक 2 वीक्स लगते हैं या 3 वीक्स लगते हैं। बायोमेट्रिक्स के बाद ये होता है कि आप थोड़ा सा वेट करते हो, मेडिकल आता है। मैंने वेट किया था मेडिकल लाइक 3 मंथ्स के बाद 3 मंथ्स के बाद आता है। यू हैव टू वेट, लाइक काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है, पेशेंटली वेट करना है आपको, ठीक है। साथ साथ अब दुआएं मांगें कि जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी भी हो जाते हैं लोगों के। अच्छा, फिर आफ्टर 5 to 6 मंथ्स हम लोगों ने फर्स्ट वीज़ा अप्लाई किया था, तो वो रिजेक्ट हो गया था आफ्टर 15 डेज़। जल्दी बता दिया था उन्होंने, एंड देन हमें लगा कि अब शायद ना भी हो आगे, लेकिन हमने दोबारा से 1 हफ्ते के बाद अप्लाई किया विजिट वीज़ा अगेन। सारी डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट की, मेरे हस्बैंड ने, कोई लॉयर नहीं किया था हमने। 1 हफ्ते के बाद जब विजिट वीज़ा अप्लाई किया ना, तो ठीक है, हो गया। लेकिन आफ्टर 45 डेज़ वो अप्रूव हो गया था। वी वर वेरी हैप्पी। लेकिन उसके बीच में काफ़ी टाइम हो गया था, वी वर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स, पर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बीच में भी ना मेरे हस्बैंड ने जो उनका एरिया था ना, उसके MP को कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा था और काफ़ी टाइम हो गया मेरी वाइफ की विजिट वीज़ा को अप्लाई किए हुए, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा हम आपको IRCC से पता करवाते हैं। जब उन्होंने उनसे पता करवाया, देन दे सेड कि जब विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 65 डेज़ के बाद ही अप्रूव होता है या नहीं होता है, वो तब पता चलता है। लेकिन जब हमने सर्च किया था तो 65 डेज़ नहीं थे,
आई थिंक मुझे इतना याद नहीं है, इससे बहुत कम डेज़ होते हैं जो विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई होता है। तो फिर काफ़ी दिन गुजर गए, लाइक 2 वीक्स और गुजर गए, तो फिर रिस्पांस नहीं आया। अगेन मेरे हस्बैंड ने एमपी को कांटेक्ट किया। जो कांटेक्ट था ना वो मेल के थ्रू हुआ था, एंड फिर जो सारा उन्होंने सॉर्ट आउट किया होगा, देन उसी की रात को हमें रिस्पांस आ गया था कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है। फिर मुझे पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई थी, एंड देन उसके अगले दिन ही मैं जाके पासपोर्ट भी सबमिट करवाई, और उसके लाइक आई थिंक 1 या 2 दिन बाद भी मेरा पासपोर्ट भी आ गया था दोबारा से। और ये वाले सारे मेरे हो गए थे काम। ये सब काम अगस्त में हो गए थे, ये सारा डन अगस्त में हो गया था। फैब में अप्लाई किया था अगर स्पाउस का, तो विज़िट वीज़ा भी अप्लाई करते करते हमारा अगस्त में सब डन हो गया था। उसके बाद अक्टूबर की मैंने फ़्लाइट करवाई अपनी, मेरे हस्बैंड ने करवाई। एंड जब मैं अक्टूबर को यहाँ पहुँच गई कनाडा, चूँकि जो मेरी फ़ाइल थी वो लंदन वीज़ा ऑफ़िस में थी, तो वेब फॉर्म के थ्रू उन्होंने इन्फॉर्म किया उन्हें। दैन मेरी फ़ाइल लंदन वीज़ा ऑफ़िस से कनाडा वीज़ा ऑफ़िस आ गई। अच्छा, जब मैं आ रही थी ना तो मैंने रिटर्न टिकट भी करवाई थी, क्योंकि जो PIA वाले होते हैं ना वो विज़िट वीज़ा वन साइड का जो ट्रैवल है वो अप्रूव ही नहीं करते, वो जाना ही नहीं देते हैं, इसलिए मुझे रिटर्न टिकट भी करवाना पड़ा था, जो मैंने यहाँ पे आके कैंसिल करवा दिया था वापस एक साइड का। मेरी फ़ाइल जब इन्होंने यहाँ पे ट्रांसफ़र की कनाडा वीज़ा ऑफ़िस में, तो उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो फिर पाकिस्तान जाने से पहले ही मेरा PR अप्रूव हो गया था, जो कि एक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि मुझे दोबारा पाकिस्तान नहीं जाना पड़ा। सो दिस वाज ऑल जर्नी, जो भी स्टेप्स हुए हैं मेरी वीज़ा प्रोसेस में और जो हुआ है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके आंसर्स मैंने दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो मेरी इंस्टाग्राम में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इंस्टाग्राम की, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होगा वीज़ा प्रोसेस में तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।